मोबाइल नीचे। यही तो विजुअल है मैम। इधर 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 लाइट सेंटर सेंटर में देखिए। चक्कर आ रहे हैं उसको। हमारा शो देखिए 8:30 बजे। जी जी मैम। आप देखना मत भूलिएगा। तेरा आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे ही हर दिन हम आपके न्यू स्क्रीन पर आएंगे। आपका दिन जीते रहे। आई होप आपके दिलों में अच्छे से जगह बना। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। बिजली बताओ मुझे। मैडम लाइट लेफ्ट में। मैडम सेंटर में। सर आप भी आ जाओ। सर आप भी आ जाओ। सर आप भी आ जाओ। एलईडी बंद हुई मत। थैंक यू। सर साथ में आ जाओ, साथ में। ये लाइट में आ जाओ। हाँ ले लो फटाफट। अरे एलईडी बंद। एकदम सामने सिल्वर की चांदी जैसे। अरे यार लाइट बंद कर। एलईडी वाला मस्ती कर रहा है आज मूड में। एक स्टेप हो जाए। ये भाई गाना बंद कर। भाई वीडियो में देख लेना। चलेगा। चलो सर का सोलो। अरे बंद कर। सुनो यहाँ पर सर सेंटर में। क्या है? गलत है, बेईमानी है, पाप है। पराठा भेजने को बोला है, प्रवचन देने को नहीं। आपने ये सच की दुकान क्या है? जी?
तो इस फितूर के बारे में, ये फितूर तेरा शो का कितना फितूर चढ़ गया आप लोगों पे? बोलो बोलो। यार ये जो कहानी है बहुत रिफ़्रेशिंग है, क्योंकि अभी जितने भी शोज़ आप देख रहे हैं टीवी पे, आई डोंट नो मेरा इतना मतलब रिसर्च वर्क मेरा इतना है नहीं, बट जितना मैंने काम किया है मेरे करियर में, तो ये थोड़ा सा चेंज है मेरे लिए भी, ये फितूर तेरा में, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का एक किरदार मैं निभा रहा हूँ। और जैसा ये जीत है तो थोड़ा सा रगड़ है, रफ़ है, टफ़ है, थोड़ा सा सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर सॉफ्टनेस है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एपिसोड से खुद को रूबरू करवाते रहेंगे, रोज़ देखते रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा सौम्य कैसे जीत की ज़िंदगी में आती है और उसकी सख्त नेचर को थोड़ा सा मुलायम करती है, सॉफ्ट कर, थोड़ा सा मासूमियत अपनी सौम्य जो उसकी मासूमियत है उसको जीत में ट्रांसफ़र करेगी, और मे भी उसकी सॉफ्टनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि बिकॉज़ उसको प्यार कभी नहीं मिला जीत को बचपन से, नाजायज़ औलाद है वो प्रयागराज, मतलब वो कहता है कि नाजायज़ सन ऑफ प्रयागराज, क्या कुछ ऐसा बोलता है कि वो बहुत ही बेखौफ बेबाक तरीके से अपने आप को बोलता है बास्टर्ड ऑफ प्रयागराज, क्योंकि जो उसके पिता थे वो उनको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे, एंड वो एक कसक है उसके मन में, दिल में, कि आपने हमारी माँ का, मेरी माँ का और मेरा साथ नहीं दिया और अकेले छोड़ दिया और अपनी दूसरी ज़िंदगी बिताने के लिए, जीने के लिए चले गए। तो अब जब नानी उसकी चल बसी हैं, तब उसको लग रहा है कि जिस काम के लिए आप मुझे हमेशा रोकती आई थी, जैसा आप एपिसोड 1 में देखेंगे कि कलश लेकर मैं, यूजुअली आगे भी सीन्स आएंगे जब आप देखेंगे कि मैं कलश से बातें करता हूँ, बिकॉज़ मैं अपनी नानी के बहुत ही क्लोज़ था, तो वो जो मुझे हमेशा रोकती रहती थी अब वो नहीं है, तो इसलिए मैं अब रिवेंज मोड में हूँ और मैं अपने बाप से रिवेंज लूँगा, जो कि संजीव सक्सेना है इस शो में उनका नाम। तो लेट्स सी आगे, ओवर टू यू, आप बताइए। ये फितूर तेरा इज़ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी अबाउट ग्रोइंग अप, finding yourself and stepping out of your comfort zone. It is not just about love. इसमें बहुत सारे इमोशंस है, जैसे सौम्या जो बहुत ही सहमी हुई एक लड़की है, वो जैसे बड़ी हुई है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसने बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं देखी है। जैसे वो घर से बाहर निकलती है, लोगों से मिलती है, वो बात नहीं कर पाती है, वो घबरा जाती है, लड़कों से उसको बात करनी ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सौम्या को कुछ समझ नहीं आता है या वो बात नहीं करनी चाहती है, पर उसके अंदर कुछ तो है जो वो बोल नहीं पाती है, वो घबरा जाती है। बाद में जब जीत के साथ उसकी मुलाकात होगी तो तब धीरे धीरे वो खुलेगी, उसके अंदर जो जितनी सारी चीज़ें दबी हुई है वो बाहर आएंगी। ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी और आप लोग भी देखेंगे, आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये अक्सर जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं, जिनकी इच्छा है एक्सट्रोवर्ट होने की, हाँ, थोड़ी बहुत उनकी भी कहानी है। आप सब लोग आई गेस रिलेट कर पाएंगे जब आप इस शो को देखेंगे, कब जब भी आपको समय मिले, जब भी आप इस शो को देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आप में से कुछ लोगों में सौम्य होगी और आप में से कुछ लोगों में जीत होगा। सो आई गेस ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसमें उसकी जो कनेक्शन रहती है बहुत सॉफ्ट रहती है और कभी बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। सो लाइक वैसा मैम रिक्रिएट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब किरदार हमारा बहुत ही अलग अलग है और हमारी कहानी भी बहुत ही अलग है। जैसे उसने बताया कि सौम्या जैसी लड़कियां भी यहाँ पे होंगी, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैं यहाँ बॉम्बे में आ रही थी कोलकाता से, मैं बहुत ही डरी हुई थी। मेरे अंदर ये था कि मुझे करना है, पर कैसे करूँ, लोगों से कैसे बातें करूँ, क्योंकि तब मेरी हिंदी, अब भी मैं जितनी बातें कर रही हूँ आपसे, तब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत अटक अटक के बात करती थी। तो यही हमारी कहानी ना बहुत अलग है। जीत के एक अलग जर्नी है, सौम्या की एक अलग कहानी है। तो ऐसे मतलब वो रेप्लिका तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। नहीं, मेरा कहानी वो था नहीं कि नहीं, हर आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। एक होता है ना कि जब कोई किरदार हाँ, आता है, कोई शो आता है, तो कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई किरदार से लोग कनेक्ट, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जिस हाँ, तरीके से आपका कैरेक्टर हम जी, एज जी, अ प्रोमो देखे हैं, जी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कबीर दिख रहा है, होता है ये, दिख रही क्योंकि है, क्या तो होता है ना, वैसा- I'll tell you क्या होता है। किसी भी शहर में जाओ रात भी होती है,
दिन भी होता है। आप भले ही आप शहर के देश के बाहर चले जाओ, वहाँ पे भी दिन होगा, रात होगी, टाइमिंग्स ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन रात को रात ही कहा जाता है, दिन को दिन और सुबह को सुबह। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, सिनेमा इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ों को बाकायदा वैसे ही दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते अलग होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी सेम होती है। मैंने क्यों बोला कि आप में से कुछ लोगों में जीत भी होगा, कुछ लोगों में सौम्य भी होगी। सो एक रिलेटेबिलिटी होती है हमेशा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मूवीज़ के रेफरेंस लेकर बोल सकते हैं हमें थोड़ा सा ये भी दिखा, थोड़ा सा वो भी दिखा, क्योंकि घुमा फिरा के हम लोग A to B, B to C, C to D जा ही रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ये हो रहा है कि हाँ वही है, जैसे आप जिनका रेफरेंस ले रही हैं वो टच हम में है, तो इसलिए वो स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही जो ईशान है, अब अगर कोई मुझसे मिलता है तो कोई कहता है यार मैं ना इस सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो कहता है अरे यार आपके जैसा हूँ मैं भी। आप समझ रहे हो? तो रिलेटेबिलिटी अगर हम देखें, उसका फैक्टर देखें, तो यस, आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। जी एंड सोनिया, मैं ये जानना चाहूँगा किसका फितूर किस पे ज़्यादा चढ़ रहा हो देखने में जीत का या सोनिया का? ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके भी पॉइंट ऑफ देखो, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूँगा कि हीरोइन ही सबको अच्छी लगती है। अब अगर इधर के पॉइंट ऑफ से बोले तो सौम्य को जीत पसंद आएगा। तो हो गया ना मेरा? शायद मतलब हमें भी उतनी कहानी अभी नहीं पता चला है। शायद सौम्या को ही जीत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई गेस अब वो भी नहीं पता, बिकॉज आगे की स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं पता है। हाँ, लेकिन जितना हम सोच पा रहे हैं शायद ऐसा हो जाए, बट जो भी होगा आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जिस तरीके का आपका सॉन्ग का टाइटल चल रील बनाते हैं, आप दोनों में से कौन ऐसा पर्सन है जो सेट पे आने के बाद ये बोलते चल रील बनाते हैं, चल रील बनाते हैं? ये बहुत ही ऑब्वियस है। देखिए, मैं हमेशा तो नहीं बोलती हूँ, पर मेरा ऐसा रहता है कि चलो एक पिक्चर ले लेते हैं, एक स्टोरी डाल देते हैं, चल ना एक रील बना ही लेते हैं। तो मैं ऐसे ही, जैसा म्यूज़िक वीडियो में देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार मुझसे नहीं हो पाएगा मुझसे नहीं हो पाएगा, बट हाँ। इन कंटिन्यूशन ऑफ आई नो लॉन्ग बैक मैंने एक स्टोरी की थी आपके साथ, एंड यू आर नॉट सोशल मीडिया पर्सन, बट यहाँ जब रील बनाते हैं तो कितनी रील बनाई है या रील बनाने के प्लान्स है? नो रील। मैं किरदार के अंदर जब तक हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, किरदार के बाहर आई हैव माई रूल्स, आई हैव माई प्रिंसिपल्स, आई डोंट ब्रेक। तो बट हाँ, शो की प्रमोशन के लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, जो जो करना पड़ेगा मैं कर रहा हूँ। जितना मेरा मतलब कि होता ना कि जितना सब कुछ अलाउ करता है मेरा, बट मैं इनका साथ पूरा देता हूँ। जब कहती हैं कुछ कहती हैं, अपने पेज पर पोस्ट करना चाहती हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट है। एंड सपोर्ट से ज़्यादा यही होता है एक कलीग्स के लिए एक रिस्पेक्ट होती है जो हम लोग एक दूसरे को गिव एंड टेक करते हैं। या सही बोला? यही बोला था ना मुझे बोलने को। क्या आप लोगों के लिए चरण स्पर्श आप ये तो मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्या चरण स्पर्श? आप सभी एडमायरर जितने भी हैं प्यार करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हम लोग इस धरती पर पैदा हो सके, भगवान की वजह से ज़िंदा हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवा शो कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। शायद आपके प्यार की वजह से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड आई सीरियसली मोटिवेशन मिलती है हमें कि और भी अच्छे से काम करना है। तो थोड़ी सी शर्म आती है जब एक दिन भी हम खुद पे लीनियंसी दिखाते हैं, कमज़ोर करते हैं टेक। दैट्स व्हाई आई ट्राई माई बेस्ट, एंड ये भी वैसा ही महसूस करती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है कि हम लोगों की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना बड़ा मंच मिला हमें, इतना बड़ा चैनल मिला हमें, इतनी बड़ी अच्छी कहानी मिली है। प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव्स, जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आपने जैसे एपिसोड 1 देखा, बखूबी बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। फ्रेमिंग्स अगर आप देखें, कलर टोनैलिटी आप देखें, तो अगर इस सब स्टैचर के बाद भी अगर हम मेहनत ना करें तो शर्म की बात है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप लोगों को थैंक यू सर। ये मैंने एडमायरर्स के लिए किया था। अच्छा मैं जा नहीं रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत मतलब आपको हमारी तरफ से बहुत प्यार, आपका भी बहुत हमें प्यार मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार हम तक पहुँचे, उसके लिए आपको हर रोज़ 8:30 बजे स्टार प्लस पर ये फितूर तेरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इश्क नहीं, फितूर है।
Hello, brother. I'm here as a Gen Z bro. अभी आई हैं, तो फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया शो आ रहा है। Nat Joe. सी हम सबका उत्साह तो आप देख ही रहे हैं कि कितने हम सब एक्साइटेड है इस शो को लेकर के, और जिस तरह से मेकिंग हुई है इस शो की आप देख ही सकते हैं। लग ही नहीं रहा है कि टीवी सीरियल के लाइक सिनेमा। एक हीरो की पहली बार ऐसे एंट्री देखी, इतनी सुंदर हमारी हीरोइन है। इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स हमारे इसमें इतने प्रिसाइज और इतने वेल कैरेक्टराइज्ड है कि सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है करने के लिए। और रही बात मेरी एज नीता सक्सेना, शी इज़ वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, और बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये। ना तो ग्रे है ना पॉजिटिव है, ये ना ब्लैक है ना वाइट है, शी इज़ ग्रे एंड रियल इमोशंस है उसके। मतलब जैसे हम दिखाते हैं टेलीविजन में यू नो बैड तो बैड, नो, शी इज़ गुड, शी इज़ बैड, शी इज़ कॉम्प्लेक्स, शी इज़ फाइटिंग, शी इज़ हाउस वाइफ, वो कॉलेज में भी जा रही है एंड वो सब जगह है। एंड शी स्टैंड्स फॉर हर राइट, जो उसको गलत लगता है वो करती है और बोलती है। और ऑफकोर्स जीत से उसका एक ट्रॉमा है, जैसे जीत को देखती है तो उसका एक ट्रॉमा वो ट्रिगर करता है एंड जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। सो ले दे करके मतलब टेलीविज़न में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रियल कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ। अरे परिवार आ गया। स्टार पे भी आ रहा है भोजपुरी बवाल, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपका भी कोई सीन हमें देखने को मिलेगा? अनफॉर्चुनेटली अब वो मैं कर नहीं पाऊँगी बिकॉज आई विश आई कुड डू, बट माई बेस्ट विशेज़ टू भोजपुरी बवाल एंड माई को एक्ट्रेसेस आउट देयर, माई को स्टार्स आउट देयर, आई विश आई कुड बी पार्ट ऑफ इट। बट क्योंकि मैं स्टार प्लस में ऑलरेडी हूँ तो एंड कलर्स एक राइवल चैनल है, तो उस वजह से जो है मैं नहीं कर सकती। आई नो, बट ऑन स्क्रीन है तो जियो हॉटस्टार का ही, बट उसका रिपीट जो है वो उसका रिपीट जो है वो कलर्स में आएगा। एंड दिस इज़ अ प्राइम टाइम शो, तो प्राइम टाइम शो के जो आर्टिस्ट है वो दूसरे चैनल्स पे नहीं दिखेंगे। बट क्या आप फॉलो करने वाली हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टार अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला, बट ऑब्वियसली मैं करूँगी बिकॉज सारे मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, सारे को स्टार्स हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली करूँगी। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पर रानी, सो 100% करूँगी मैं। आप मतलब जीत की स्टेप में हो, जी, तो लास्ट में आप सौम्या की फ्रेंड बनोगी या सासू माँ बनोगी? देखिए रिदान मेरा बेटा है और रिदान की खुशी में मेरी खुशी है। अगर रिदान को सौम्या पसंद है तो मुझे उसे चाहे मैं उससे पसंद करूँ ना पसंद करूँ, वो मेरी ज़िंदगी में रहेगी और मैं उसे पसंद भी करूँगी। तो वो किस तरह से होगा, क्या होगा, यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। Thank you. So please do watch ये फितूर तेरा। हमारे पास एक छोटी सी आगे बोलो। आप सभी से जानना चाहूँगी मैं भी हूँ। अगर अपने कैरेक्टर को थोड़ा अगर Yes, हमें yes, बताएं। please. मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है तो। So I'm playing Krish, I'm playing Soumya's brother. So मैं एक जेनजी गाय प्ले कर रहा हूँ, तो जैसे आजकल के जेनजीज होते हैं यू नो लाइक शॉर्ट फॉर्म स्लैंग्स, एनर्जी एंड थोड़ी मस्ती, कॉमिक, एंड आई एम प्लेइंग दैट काइंड ऑफ अ गाय। सो या लाइक आई एम अ जेनजी किड, बट या आई एम ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ दिस सोमू एंड मैं हमेशा इसको सपोर्ट करता हूँ। आई लव हर एंड मेरे लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी लाइफ ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, हर जगह। मैं शोभा प्ले कर रही हूँ नीता मैम की देवरानी, और मैं तड़का वड़का लगाती रहती हूँ, आग लगाती रहती हूँ यहाँ वहाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड आई हैव 2 daughters एंड शी हैज़ 2 sons, तो मुझे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं घुस जाती हूँ हर जगह लड़ाई करवाने और ये शांत करवाते हैं। और मैं इनका पति हूँ, जो तड़के से एसिडिटी होती है उसकी मेडिसिन मैं देता हूँ। और ये है हमारा भतीजा रिदान। So I'm Arnav, I'm playing Ridan, and I'm not in this episode actually. I think I come in the second or the third episode. क्योंकि लंदन गया हुआ है। हाँ, तो मैं लंदन से वापस आता हूँ। I've been friends with सौम्या बचपन से, and I don't know if I can say much क्योंकि बाद में जो episodes आ रहे हैं उसमें आने वाला है इसका track. But yeah, you'll see the character. And coincidentally, we always twin. Yeah, we always twin. Coincidentally, yeah. और ये हैं मैं हूँ पाखी
शानी बैनर्जी, आई एम प्लेइंग पाखी। मैं सौम्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ, कॉलेज में हमेशा उसकी सपोर्ट के लिए खड़ी रहती हूँ। आई एम ऑल्सो रिदान्स सिस्टर, और मैं अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ, तो अपनी चाची से भी बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, बाकी अच्छी लड़की, चाचा से भी बहुत प्यार, चाचा से संभाल कर रखती है सब। आई एम प्लेइंग ऑन एज स्क्रीन की बात हो राजीव। रही है, हाँ हाँ, क्या अच्छी में ऑन स्क्रीन की बात हो रही है। नहीं, दोनों ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हम लोग सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, एंड वो प्लीज important है। डू गिव लव टू our दिस show। सीरियल। नया है बट बेहतरीन, आपने देखा ही है। एंट्री ज़बरदस्त है, हमारे हीरो हीरोइन बहुत ज़बरदस्त हैं, गाना सुपर हिट है, और उसके साथ आगे की स्टोरी भी बहुत सुपर हिट है। तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए। उसके लिए आप देखते रहिए और हमसे ज़्यादा सवाल एवरी काइंड ऑफ जॉनर यू गाइस आर गोना सी। यहाँ पे रोमांस है, ड्रामा है, कॉमिक है, जेंजी है। थैंक यू गाइस, डू वॉच ये फितूर तेरा एवरी डे ऑन स्टार प्लस 8:30 बजे।